बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हमारी सीरीज़ ऑफ पेज की चल रही है और अगर आप न्यू हैं ब्लॉगिंग में तो प्लेलिस्ट में आप नीचे जाके मेरी और फ्री ब्लॉगिंग की प्लेलिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको डिफरेंट लेवल की स्किल्स फ्री में मिल जाएंगी जो आप ऑनलाइन सेल करके या अपना प्रोजेक्ट्स आप चला के तो अमेज़ॉन से और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हैं। ऑफ पेज के लिए अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो बैक हैंड पे आप दूसरी 2-3 वीडियोस जो हैं वो लाजमी देखिएगा, फिर आपको इसका क्लियर होगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ऑफ पेज के अंदर इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि किन किन चीज़ों से हम फ्री भी इस काम को कर सकते हैं। और अब आज हमने देखना है कि सर्च इंजन जो है जैसे गूगल है ये अलाउ नहीं करता जो हमारे बैक लिंक्स होते हैं उसके लिए। और दूसरा ये कि कई लोग डिमांड भी करते हैं, हमसे सर्विस भी लेते हैं ऑफ पेज की, और वो कहते हैं कि हमें डू फॉलो बैक लिंक सिर्फ दें। तो हम उन्हें ये सजेस्ट करते हैं कि आप नो फॉलो और डू फॉलो दोनों बैक लिंक जो है ना ख़ुद बनाएं, या हमसे जो है ना अगर आपने सर्विस लेनी है तो आप इनकी ये रेशो रखें कि आप जो नो फॉलो हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ वो वीडियो देख लें कि इसका क्या मतलब है नो फॉलो का और डू फॉलो का क्या मतलब है। नो फॉलो ज़्यादा होने चाहिए और डू फॉलो कम होने चाहिए। ये वो वे है कि जिसके ज़रिए से आप बैक लिंक बनाते हैं और गूगल की नज़र में ये आपका नेचुरल बैक लिंकिंग होती है, ठीक है। क्योंकि जो बैक लिंक होते हैं या जो एसईओ स्पेशली होती है ये एक नेचुरल जो है ना वो है, इसके अंदर कोई डेज़ नहीं होते। कई लोग कहते हैं कितने टाइम में रैंक होगा, कब इंडेक्स होंगे वगैरह वगैरह, और इसके अंदर कोई परसेंटेज नहीं होती। लेकिन आइडिया के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि जब भी अपनी वेबसाइट पे बैक लिंक बनाएं आप या बनवाएं सर्विस लें तो नो फॉलो 60-70% हो और डू फॉलो 30-40% हो। एक दफ़ा भी ये नहीं बनवाने होते, इसका भी एक प्रॉपर तरीकाकार होता है। बेसिक उसका वही तरीकाकार है जैसे मैंने नीचे लाइन में लिख दिया, एक कंप्रिहेंसिव मैंने बता दिया कि आपने नेचुरल रह के बनाने हैं या बनवाने हैं, ये एक चीज़ होती है। तो आई होप आपको ये आइडिया हो गया होगा कि नेचुरल किस तरह रहना है ताकि गूगल भी फुटप्रिंट ना पकड़ सके आपको कि आप अपनी साइट के ऊपर डू फॉलो करवा लें, बेशक वो इंडेक्स भी हो जाएं लेकिन आपकी वेबसाइट जो है ना बूस्ट पकड़ जाए। तो गूगल ने जब आपको कराल करना है बार बार और उसने फ़ौरन पकड़ लेना है तो वो पेनल्टी आपको पड़ सकती है। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं वो ये है कि क्या क्या चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए जब हमने किसी से बैक लिंक लेने हैं या ख़ुद बनाने हैं। एक तो आपको जो वेबसाइट है जिससे आपने बैक लिंक लेना है या उसके ऊपर आपने बैक लिंक बनाना है या किसी से भी सर्विस आप ले रहे हो तो आपकी उस वेबसाइट की अथॉरिटी ज़रूरी है। अब अथॉरिटी के अंदर जो बेसिक चीज़ है वेबसाइट के ऊपर वो उसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी है। अथॉरिटी सबसे पहले वेबसाइट की अच्छी होनी चाहिए और वेबसाइट की जो डीए है अच्छा हो, उसका स्पैम स्कोर बहुत कम हो। अथॉरिटी से मुराद उसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्वालिटी वाली हो कि वो जो वेबसाइट है वो वाकई ही ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले रही हो, यानी कि पेड ट्रैफिक ना ले रही हो ऐड वगैरह चला के, एसईओ के थ्रू ले रही हो, कंटेंट वगैरह उसका जो है वो बहुत अच्छा हो, और वो जो वेबसाइट है उसके ऊपर हर लिहाज से अथॉरिटी से मुराद ये होती है कि अगर ये एक वेबसाइट बेबी स्टॉलर पे है तो उसने उसके ऊपर उसकी अथॉरिटी हो, यानी कि गूगल के अंदर उसका वो हाई डीए हो, मतलब अच्छा डीए हो, उसकी एज के हवाले से उसने अच्छी बैक लिंकिंग की हुई हो, स्पैम स्कोर अच्छा हो, कंटेंट अच्छा लिखा हुआ हो, अच्छी उसको रैंकिंग मिली हुई हो, तो वो होती है एक अथॉरिटी वेबसाइट जिसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक अच्छी हो। यानी अच्छी से मुराद ये है कि उसके ऊपर जो भी ट्रैफिक हो ऑर्गेनिक हो। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ये भी देखने में आपने देखी होगी कि कई जो वेबसाइट होती हैं उनका डीए बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। अगर आप उसको एचएफ की ज़ुबान में बोले तो डीआर, डोमेन रेटिंग, तो इसके लिए क्योंकि लोग बढ़वा लेते हैं और बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है ना वो गेस्ट पोस्टिंग ये चीज़ें सेल करने के लिए लोगों को धोखा दें और डीआर डीए वगैरह आप बढ़ा लें। वो आपकी वेबसाइट का तो बेड़ा गर्क होना ही है, कुछ टाइम के बाद अगले बंदे की वेबसाइट को बेड़ा गर्क हो जाएगा और वो जो पैसा कमा रहे हैं वो हराम होगा। इस वजह से अथॉरिटी आपके ज़हन में बैठना चाहिए। अथॉरिटी से मुराद है कि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो बैक लिंक लेना है वो किस मैं वेबसाइट से ले रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए और क्रिएटिव माइंड से भी आपने उसको देखना है। अब यहाँ पे मैं ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आपकी वेबसाइट जो है वो बिरयानी के ऊपर है, फॉर एग्जांपल बिरयानी रेसिपीज़ के ऊपर है, माइक्रो है लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन एक वेबसाइट है जो फूड के रिलेटेड है और आपकी मतलूबा कंट्री को भी वो टारगेट कर रही है, ठीक है, तो उसको आप जो है ना उसको अथॉरिटी ले सकते हैं क्योंकि वो उसने ब्रॉड चीज़ को कवर किया हुआ, तो ये भी आपकी अथॉरिटी वेबसाइट होगी। बाकी जो चीज़ें बताई हैं वो आपने उसमें देखनी है। अब रेलिवेंसी जो है ना ये भी बड़ी ज़रूरी है, वो मैं ऊपर कवर कर चुका हूँ लेकिन अभी दोबारा क्लियर कर रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट के साथ अगर एक वेबसाइट आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की है तो
वो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही उसको आपने जो है ना वो देखना है। यानी कि यहाँ पे मैं ज़रा इसको क्लियर कर दूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही आप उसको उसकी बैक लिंक ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट क्रिकेट के ऊपर है तो आप स्पोर्ट्स वाली वेबसाइट से ले सकते हैं कि वो रेलिवेंट वेबसाइट है। इररेलिवेंट वेबसाइट से ले सकते हैं या नहीं, किसी हद तक ले सकते हैं। मैं इसकी कोई भी मिसाल दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट जो है वो ट्रेम्पोलाइन के ऊपर है, जिसके ऊपर बच्चे जो है ना वो छलांगे लगाते हैं, वो रबड़ सा जिसके अंदर लगा होता है एक सर्कल के अंदर या इसके अंदर रेक्टेंगल में। तो अब आपकी जो वेबसाइट है आपकी गार्डनिंग के मुतल्लक है, तो अब या आपकी वेबसाइट ट्रम्पोलाइन के मुतल्लक है, आपने जिसे बैक लिंक लेना है वो गार्डनिंग के मुतल्लक है, तो आप गार्डनिंग वाले किसे ले सकते हैं, क्योंकि ट्रम्पोलाइन को हम गार्डन के अंदर भी जाके सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट लेवल पे उसकी कोई मैचिंग करके ना आप उसकी जो है वो ये ले सकते हैं। उसका कोई ऐसा जो है ना वो परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपकी, मैं एक मिसाल देता हूँ, आपकी जो वेबसाइट है ये अभी हेयर ऑयल बेचती है या हेयर के रिलेटेड कोई चीज़ बेचती है। अब एक जो है वो आपकी वेबसाइट है जिससे आपने चाहते हैं कि यार ये चीज़ें इसके अंदर पूरी हैं, लेकिन मैंने बैक लिंक लेना है, मेरे ये रेलिवेंट नहीं है, लेकिन वो जो वेबसाइट है वो फ़ुटबॉल के रिलेटेड है। अब आप उस फुटबॉल के अंदर जो कोई भी खिलाड़ी है आपका ज़्यादा मशहूर होता है, उसका आप हेयर स्टाइल से जो है ना उसको इस तरह करके आप उसको रेलिवेंसी बना के और उसके थ्रू आप जो है ना वो कर सकते हैं कि ये वाला यूज़ करते हैं ऑयल या ये शैम्पू यूज़ करते हैं, या इस तरह करके तो आप रेलिवेंसी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। अब क्वालिटी जो है ये आपने देखना है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आपने जो वो वेबसाइट हैं जो गेस्ट पोस्ट सेल करती हैं, जिनके ऊपर राइट फॉर अस लिखा होता है और इस तरह की वर्डिंग डिफरेंट आपको पता होगा कि लिखी होती हैं, गेस्ट पोस्टिंग वाले भी जानते होंगे, उनसे आपने बैकलिंक बिल्कुल भी नहीं लेना। जो बनी हुई ही गेस्ट पोस्टिंग के लिए हैं वो आपकी वेबसाइट का बेड़ा गर्क कर देंगी, क्योंकि गूगल का बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुका है और वो बड़ा फॉलो करता है। जब आप वहाँ पे लेते हैं फ़ौरन उसे सिग्नल जाता है कि इसने इससे वेबसाइट जो है ना वो पेड लिया है, और वो आपकी पेनलाइज कर सकता है, डी रैंक कर सकता है वेबसाइट को। गैम्बलिंग, जुए वाली वेबसाइट, प्रोहिबिटेड जो प्रोडक्ट ऑनलाइन होते हैं, अडल्ट वगैरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, इनसे किसी भी सूरत आपने रेलिवेंसी क्रिएट करके भी आपने बैकलिंक नहीं लेने। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारे पास आता है कि जो गुड क्वालिटी बैकलिंक होते हैं वो कौन से होते हैं। सबसे पहले बुनियादी तौर पे जो बैकलिंक होता है सबसे टॉप लेवल का क्वालिटी वाला, वो किसी भी वेबसाइट के अंदर जो लिंक लगा हुआ होता है, वो लिंक जो है किसी भी कंटेंट के अंदर, अगर एक वेबसाइट का कोई आर्टिकल रैंक कर रहा है, उस आर्टिकल के अंदर जो आपने लिंक लगाया होता है उसके टेक्स्ट के अंदर कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंक उसको बोलते हैं, वो सबसे कमाल लेवल का जो है ना वो बैकलिंक होता है। हमेशा याद रखें, ठीक है, कि आपने उसकी आर्टिकल रैंकिंग के अंदर जो है ना, इसको हम निश एडिट भी बोलते हैं, तो वो सबसे टॉप लेवल का जो है ना वो हमारा बैकलिंक होता है। अब सेकंड नंबर पे गेस्ट पोस्टिंग होती है। गेस्ट पोस्टिंग ये होती है कि आपने किसी की वेबसाइट के ऊपर जो है ना पोस्ट लगवा के तो वहाँ से लेना है। अब वो पोस्ट रैंक करेगी, फिर उसको मिलेगा, ये सेकंड नंबर पे आता है। एडिटोरियल वो बैकलिंक होते हैं जो आपको ऑटोमेटिक जो है ना वो बैकलिंक मिल जाते हैं दूसरों से, समझिए कि नेचुरल जो आपकी वेबसाइट लोग फॉलो करते हैं और वहाँ से आपका, ये मैंने पीछे भी बताया हुआ है। इसी तरह प्रोफाइल बैकलिंक्स होते हैं, किसी भी वेबसाइट के ऊपर प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन होता है, अपने वेबसाइट के नाम से वहाँ पे बना के तो वहाँ पे अपना वेबसाइट का लिंक देते हैं। कमेंट्स बैकलिंक भी समझ लें कि ठीक हैं, लेकिन अभी इतना ज़्यादा इसका पॉपुलर नहीं रहे ये, और ज़्यादा अप्रूव भी नहीं होते। तो ये होता है कि आपका कोई भी रेलिवेंट कंप्यूटर ने आर्टिकल लिखा हुआ या किसी ब्रांड ने, उसके कमेंट में जाके आप उसकी कोई भी इतना तरीक़ाकार करके और जो है वो कमेंट के अंदर अपना ये जो है वो डाल देते हैं, या उसने वेबसाइट का वहाँ पे ऑप्शन दिया तो वहाँ अपना डाल देते हैं। जैसे वो अप्रूव करता है तो आपको बैंक लिंक आ जाता है। फॉरम बैकलिंक, बहुत सारे फॉरम हैं, जैसे यूट्यूब का, फेसबुक का, डिफरेंट लेवल के, ट्विटर के, और बहुत बहुत बड़े ब्रांड के फॉरम होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, उनके अंदर आप डिस्कशन में इन्वॉल्व होकर तो वहाँ पे भी अपने आर्टिकल की सबमिशन कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल है कि जिससे अगले की वाकई हेल्प हो रही हो, ना कि आप बिला जो है ना वो जवाज़ वहाँ पे चीज़ें शेयर करें। डायरेक्टरी बैकलिंक्स होते हैं, इसी तरह आपको पता होगा कि डायरेक्टरी के अंदर जो है ना हम बैकलिंक बनाते हैं। सोशल बुक मार्किंग होती है इसी तरीके से, जैसे यहाँ पे प्रोफाइल बैकलिंक बताई, चला सोशल जो है ना वो प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप अपनी, जैसे हम फेसबुक के ऊपर बनाते हैं, डिफरेंट के ऊपर आप अपनी बुक मार्किंग कर सकते हैं, वहाँ से भी हमें बैकलिंक मिलते हैं। प्रेस रिलीज जो मीडिया की वेबसाइट होती हैं वहाँ पे भी सेम सीन है, वहाँ से भी ले सकते हैं। इसी तरह इमेज बैकलिंक भी होते हैं और PDF बैकलिंक भी जैसे होते हैं, तो ये भी हम मुख्तलिफ जगह पे अपने इमेजेस वगैरह सबमिट करा के उनके कैप्शन बैक हैंड के ऊपर जो भी इसका ऑप्शन वहाँ पे मौजूद होता है, इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह में
वहाँ पे हम जो है वो लिंक डाल के वहाँ से भी बैक लिंक ले सकते हैं। तो ये गुड क्वालिटी बैक लिंक, सबसे पहले निश एडिट और उसके ऑनवर्ड गेस्ट पोस्टिंग और बाकी नीचे मैंने बताया। अभी निश एडिट बाद गेस्ट पोस्टिंग में दोनों में क्या फ़र्क है, ये मैंने अलग रखा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंदे ज़्यादा समझते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग ही टॉप लेवल का होता है। नहीं, निश एडिट सबसे टॉप लेवल का होता है। निश एडिट का मतलब बेसिकली अगर इसको हम कहें ना कि आर्टिकल एडिट, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि कोई वेबसाइट जो है वो आपकी रिलेटेड है, बिल्कुल आपकी वेबसाइट के रिलेटेड है, हाई बड़ी अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी रैंकिंग है, और उससे आपने निश एडिट लेना है। उसका वो आर्टिकल जो आपके जो है ना, जहाँ से आपने लिंक लेना है, उसकी आर्टिकल के अंदर आपका जो है वो वेबसाइट का आर्टिकल का उसने इंटर लिंक किया है, तो वो होता है निश एडिट। क्यों? वो रैंक कर रही है, वो डायरेक्ट आपको डू फॉलो बैक लिंक देती है। इट्स मीन कि क्विकली जैसे ही वो इंडेक्स होता है तो आपकी वेबसाइट, अगर इंडेक्स होता है तो जूस आएगा, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे इंटर लिंक करेगा तो आपको गूगल की नज़र में भी आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, लिंकिंग उसका रैंकिंग जूस भी आएगा और ट्रैफिक भी आपको मिलेगी। ये सबसे बेटर होता है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको बाय करना पड़ता है, परचेज़ करना पड़ता है और बार्गेनिंग करनी पड़ती है। सेकंड पे गेस्ट पोस्ट ये है कि आपने किसी की वेबसाइट के ऊपर जाके उससे कहना है कि भाई मुझे आपकी वेबसाइट पे जो है ना वो अपनी पोस्ट लगानी है। वो किसी भी जो है ना वो आपके टॉपिक के रिलेटेड आप आर्टिकल लिखते हैं, उसके अंदर अपनी वेबसाइट का 1 2 3 जितने भी आप इंटरलिंक करना चाहें आर्टिकल वो या होम पेज वो इंटरलिंक करते हैं, वो अपनी वेबसाइट पे सिंपल पोस्ट कर देता है। और आपसे फ्री में है तो फ्री में होगा, अगर पेड है तो पेड है। लेकिन गेस्ट पोस्ट से बेटर जो है वो निश एडिट होता है। लेकिन गेस्ट पोस्ट जब एक रैंकिंग वेबसाइट के ऊपर डलती है, वो भी होले ट्रैफिक गेन करती है और रैंकिंग पकड़ती है, तो फिर आपको भी वहाँ से जूस भी मिलता है रैंकिंग का और ट्रैफिक भी मिलती है, और गूगल की नज़र में आपके बैक लिंक भी क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म होती है, क्योंकि वीडियो नेक्स्ट हमने जो देखना है वो जो इसके बेस्ट आपकी वर्डिंग होती है ऑफ पेज एसईओ के अंदर, टर्मिनोलॉजीज़ कौन कौन सी यूज़ होती हैं, एंकर वगैरह और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो लंबी ना हो। आपको दोबारा मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आप जो है वो फ्री में अर्निंग करना चाहते हैं तो नीचे मेरे यूट्यूब के ऊपर आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो उसको 2 दफ़ा देखें, एक दफ़ा देख के नोट करें, दूसरी दफ़ा देख के इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। अल्लाह के ऊपर भरोसा करके, तो अल्लाह ताला ने मुझे भी रिज़्क दिया है, आपको भी ज़रूर देगा। मैंने लाखों रुपये लगा के, कई साल लगा के चीज़ें सीखी हैं, इम्प्लीमेंटेशन करके ख़ुद भी कमा रहा हूँ, लोगों को इस काबिल कर रहा हूँ, तो आप भी जो है इससे कर सकते हैं। सिर्फ आपने फोकस करना है, और ये भी मैं आपको आज की डेट में अल्लाह को आज नाज़र करके बताता हूँ इंशाल्लाह कि आपको कहीं से भी अगर पेड कोर्स करना पड़ेगा इसके बाद, तो आप कहेंगे कि वो वहाँ पे फ्री प्लेलिस्ट के अंदर इतनी चीज़ें सिखाई गई हैं जो इतने प्रीमियम कोर्स के अंदर भी नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि जितनी कोशिश और इम्प्लीमेंटेशन और जो सक्सेसफुली ब्लॉगिंग के अंदर जाके, तो ये मैंने चीज़ें आपके साथ फ्री में शेयर की। अल्लाह आपका हामी नासर। और डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।